किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। ठीक है, हार्डवेयर क्या है, इसी में कंप्यूटर में हार्डवेयर में कीबोर्ड के साथ एक चीज और आती है जिसे सीपीयू भी आप कहते हो, क्या कहते हो, सीपीयू। और जैसे हमारे शरीर में हमारा दिमाग ही हमारा सब कुछ होता है, वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू ही सब कुछ होता है। क्या होता है, सब कुछ होता है, यहीं पे सारी प्रोसीजर या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम डेटा हम यूजर से हार्डवेयर इंटरेक्ट हुआ, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर। मीन्स अगर आप देखें तो कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट है, कौन कौन से, पहला तो हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि हार्डवेयर का मतलब क्या, कोई हार्ड सी चीज नहीं, हार्डवेयर का मतलब फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जैसे माउस हुआ, क्या हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, और क्या हुआ, जॉयस्टिक हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सब क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट है। और सॉफ्टवेयर में देखें तो सॉफ्टवेयर में जैसे एमएस वर्ड हुआ, कभी भी अपना रिज्यूम बनाना होता है तो क्या करते हो, रिज्यूम के लिए एमएस वर्ड पे बनाते हो, अब तो पीडीएफ में मांगते हैं तो एडोब रीडर पे बनाते हो। ठीक है, एमएस वर्ड हुआ, एमएस एक्सेल हुआ, और नहीं है तो आप अपने रियल लाइफ में देख ले, एफबी हुआ, इंस्टा हुआ, ये सब क्या है, एक ऐप ही तो है, और ये सॉफ्टवेयर ही कहलाती है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि सॉफ्टवेयर को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन मुझे लगता है आपको सॉफ्टवेयर की कैटेगरी जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप सोचिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब, जैसे मैं अभी आपसे कहूं जाइए और एक कॉपी पेन लेकर आइए, तो ये क्या किया मैंने, आपको एक इंस्ट्रक्शन ही तो दिया, तो एक तरीके की इंफॉर्मेशन ही तो दी, या एक तरीके का डेटा ही तो दिया कि जाइए ये अपना कॉपी पेन लेकर आइए। आपने अपना कॉपी पेन ले आया, फिर मैंने कहा आप इसको अपनी कॉपी में उतारिए, आपने उतारा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोसेस। और जब मैं कहूंगी आप मुझे दिखाइए तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। वैसे ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटरेक्ट होकर कंप्यूटर में वर्क परफॉर्म करता है, किसी भी काम को कैसे करना है, इसी को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो कि प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब कि हाउ टू परफॉर्म टास्क, सॉफ्टवेयर बताता है कि हाउ टू परफॉर्म टास्क, आपको कंप्यूटर को कि कैसे आपको टास्क करना है, क्या कोई भी काम आपको कैसे करना है। अब सुनिए, एक बहुत बड़ी मेन चीज है, हमारी आपकी भाषा नहीं समझता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज। क्या समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब कंप्यूटर की दुनिया कहाँ तक है, 0 और 1। क्या कह सकते हैं आप कि कंप्यूटर 0-1 से सीमित है, 0 और 1 में ही सीमित है। ये 0-1 बड़े कमाल की चीज है, इसी को कंप्यूटर समझता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझ के आपके प्रोग्राम को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगी कैसे आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, कैसे वो परफॉर्म होते हैं, कैसे वो चेंज होते हैं। अब सपोज कीजिए, चलिए आपको इटली जाना है, आप इटली गए, या मान लीजिए आपको अरब जाना है, अरब गए, अब अरब की भाषा उर्दू है, वहां पे लोग उर्दू बोलते हैं, आप तो यहाँ हिंदी बोलते हैं, आप गए वहां पे। अब जब तक आप किसी से इंटरेक्ट होना चाहेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको अपनी वहां की मदर टंग है जो उर्दू है, या अरेबियन जो उनकी लैंग्वेज है वो आए आपको, या फिर इंग्लिश आए, और या फिर इन 2 के सिवा आप किसी में उनसे इंटरेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो या तो आप उनसे अरेबियन लैंग्वेज में इंटरेक्ट हो सकते हैं, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेक्ट हो सकते हैं। इन 2 के सिवा आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती है। तो क्या करते हैं, आप एक ट्रांसलेटर ढूंढेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसलेटर ढूंढेंगे जो आपकी भाषा को, मदर टंग हिंदी को किसमें ट्रांसलेट करके बताए,
अरेबियन में, जहाँ अरब वाले लोगों को अरेबियन लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताए। उसी तरीके से जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उससे हमारा कंप्यूटर का ट्रांसलेटर उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और तब कंप्यूटर समझ पाता है कि हमको क्या करना है, हमें क्या करना है। अगर आपने लिखा 2+2 और इसको जोड़ के बताओ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नहीं समझता है। ये आपको रिजल्ट तो 4 दिखाएगा, लेकिन जो ये डेटा है ये मशीन में जाने के बाद आपके ट्रांसलेटर द्वारा मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होगा, फिर वो चेंज होने के बाद आपको ये रिजल्ट देगा। तो मेरा समझाने का ये मतलब था कि कंप्यूटर हमारी जो भाषा समझता है उसे हम क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर ही नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस है सब हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज समझते हैं। आप अगर कोई स्विच ऑन करते हो तो वो 1 हो जाती है, 1 पे काम करती है, 0 पे ऑफ हो जाती है। चलिए इसको मैं आगे बताऊंगी, अभी ये समझने के लिए जरूरी नहीं है, बस इतना समझिए कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। अब देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है वो टेंजिबल होता है, क्या होता है, टेंजिबल होता है, जिसको हम छू सकते हैं। तो अब देखिए अगर कंप्यूटर में कंपोनेंट की बात की जाए तो कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। अब देखिए हमें समझना है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इनटेंजिबल होता है। समझ रहे हैं आप, जिस चीज को आप नहीं छू सकते हैं या फिर जो आपके बीच में वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, जिसका एग्जिस्टेंस आपके बीच में होता भी है और नहीं भी होता है। अब आप सोचेंगे ये भूत तो नहीं है, लेकिन ये भूत नहीं है, ये एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या ऐसा भी होता है जिसे आप छू नहीं सकते हैं, बट उसके प्रोसेस को आप फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है और हार्डवेयर टेंजिबल होता है। इनटेंजिबल का मतलब फिर वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब प्रोग्राम। तो आप प्रोग्राम को छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, बस आप उसको देख सकते हैं। एक लैंग्वेज में आती है उसे आप फील कर सकते हैं। अब टेंजिबल में आए तो टेंजिबल का मतलब जो आप छू सकते हैं, जिसकी एग्जिस्टेंस हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि आपका माउस हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है, आपका प्रिंटर हो गया, आपका जॉयस्टिक हो गया, आपका स्कैनर हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। ठीक, अब एक तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि एक लाइन में बताइए तो कह दीजिए द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट ही क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक, और अगर कोई सॉफ्टवेयर पूछे तो कहते हैं द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये दोनों एक ही कॉइन के 2 फेस होते हैं। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनकम्प्लीट है, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनकम्प्लीट है। बिना सॉफ्टवेयर के ना हार्डवेयर टास्क परफॉर्म कर सकता है और ना बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर टास्क। अब एक मेन डिफरेंस आपको ये बताती हूँ। चलिए अब ऐसे नहीं समझ आ रहा है आपको तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे, चलिए हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, जितनी भी चीजें हाथ पैर नाक कान मुंह में छू सकती हूँ वो हमारा हार्डवेयर है। बट लेकिन जो चीजें हम नहीं छू सकते, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, लाइक आप रेटिना, आपकी रेटिना तो नहीं छू, जैसे हमारा जो आउटर पार्ट है या हमारी बॉडी का हाथ पैर मुंह नाक कान जो हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, और जो हमारा इंटरनल पार्ट है वो हमारा प्रोसेस कर रहा है। जैसे हमारा दिमाग हुआ, हमारी आंख की रेटिना हुई, हमारी किडनी हुई, ये सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर है, इसको आप छू नहीं सकते हैं। तो ये था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब एक चीज ये होती है, मान लीजिए आपने माउस लिया और आपका माउस खराब हो गया, या मान लीजिए आपने कीबोर्ड लिया, आपका कीबोर्ड खराब हो गया, तो कीबोर्ड का पहला ऑप्शन क्या होगा, आप उसे रिपेयर कराओगे। ठीक है, रिपेयर कराने के बाद भी अगर वो नहीं सही होता है तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, उसे रिप्लेस करके नया लाना पड़ेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। अब सॉफ्टवेयर की बात करें
तो आप एक सीधा सीधा लाइन कह सकते हो, हार्डवेयर को सिर्फ हार्डवेयर को सिर्फ रिप्लेस ही किया जा सकता है या रिपेयर ही किया जा सकता है या चेंज करना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे आपका मान लीजिए अभी आप MS ऑफिस यूज कर रहे हो या फिर उसका कोई अपडेटेड वर्जन आ रहा है, या फिर कोई भी मान लीजिए अभी आपके जो OS होते हैं टाइम टाइम पे मोबाइल पे आपके अपडेट होते रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर खराब भी हो जाता है या कोई दिक्कत भी करता है तो हम उसका नया वर्जन डाल के उसे सही कर सकते हैं, रीइंस्टॉल करके उसको दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यदि ये सोचें कि माउस खराब हो जाए और आप उसको सही कराने के खराब हो जाए तो आप उसे रिपेयर ही कराएंगे या रिप्लेस ही करेंगे। अब मैंने जो आपने बताई सब सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो एक प्रोसीजर होता है डीबगिंग। आप डीबगिंग करके उसमें जो दिक्कत होती है उसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, या फिर उसका अपडेटेड वर्जन डाल देंगे तो उसमें जो दिक्कत आ रही है वो सही हो जाएगा। तो इन नॉर्मल इन वन लाइन वी कैन से इट कैन बी अपडेटेड एंड इट कैन बी रिपेयर। सो ये था आज का आपके लिए ट्रायल क्लास कंप्यूटर का। आई होप आपको समझ आया हो, आपको अच्छी नॉलेज मिली हो। अगर आपको समझ आता है तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अब मैं आपको हर क्लास के बाद एक टिप दूंगी और उसमें एक ऐसे ऐप बताऊंगी जिसको आपके लाइफ में यूज हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ऐप जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप वर्चुअली म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, आप एक बार जाके उसे इंस्टॉल करें और देखें। धन्यवाद।